नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं तमिल सिनेमा के एक ज़बरदस्त टाइम लूप थ्रिलर फिल्म मानाडू की। यह कहानी है अब्दुल खालिक की, जो एक दिन अचानक खुद को एक रहस्य टाइम लूप में फंसा हुआ पाता है, जहां वह बार बार 10 अक्टूबर 2019 का ही दिन जीने को मजबूर है। कहानी की शुरुआत दिल्ली एयरपोर्ट से होती है, जहाँ अब्दुल कोयम्बटूर जाने वाली फ्लाइट में सवार होता है। फ्लाइट में उसकी मुलाकात सीता लक्ष्मी नाम की एक लड़की से होती है और पता चलता है कि दोनों एक ही शादी में शामिल होने जा रहे हैं। लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट पर एक छोटी बच्ची के गिरते शीशे से घायल होने की घटना होती है, जिसे अब्दुल बाद में याद कर पाता है। शादी में पहुंचकर अब्दुल और उसके दोस्तों मूर्ति और बादशाह का असली मकसद सामने आता है। वे जरीना नाम की दुल्हन को उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही शादी से बचाने आए हैं। वे जरीना को भगाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस जाते वक्त रास्ते में रफ़ीक नाम के एक शख्स को गाड़ी लग जाती है। उन्हें पुलिस इंस्पेक्टर धनुष कोणी द्वारा पकड़ लिया जाता है। धनुष कोणी एक शातिर पुलिस अधिकारी है जो अब्दुल को राज्य के मुख्यमंत्री सीएम की हत्या करने के लिए मजबूर करता है। वह अब्दुल के दोस्तों को बंधक बनाकर उसे धमकाता है। मजबूरन अब्दुल सीएम को गोली मार देता है और इसी के साथ उसकी भी हत्या कर दी जाती है। लेकिन तभी पहला ट्विस्ट आता है। अब्दुल की आंख फ्लाइट में ही खुलती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे एहसास होता है कि वह उसी दिन की शुरुआत में वापस आ गया है। उसे टाइम लूप का एहसास होने लगता है। उसे याद रहता है कि आगे क्या होने वाला है। वह एयरपोर्ट पर उस बच्ची को बचाता है, जिससे सीता चकित रह जाती है। अपने अनुभव का फ़ायदा उठाकर अब्दुल दोबारा कोशिश करता है। वह जरीना को भगाने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन इस बार धनुष कोणी से टकराव में वह और उसके दोस्त मारे जाते हैं। लूप फिर से शुरू हो जाता है। कई कोशिशों के बाद अब्दुल अपने दोस्तों और सीता को सब कुछ समझाता है। सीता उसे काल भैरव मंदिर, उज्जैन और टाइम लूप से जुड़ी एक पौराणिक कहानी सुनाती है, जिससे पता चलता है कि अब्दुल का जन्म भी उसी मंदिर में हुआ था। अब्दुल समझ जाता है कि उसकी नियति सीएम को बचाना है। अब्दुल को पता चलता है कि धनुष कोणी असल में परमधाम नाम के एक भ्रष्ट राजनेता के लिए काम कर रहा है, जो सीएम बनना चाहता है। उनकी साजिश सीएम की हत्या करके सांप्रदायिक दंगे भड़काने की है और निर्दोष रफ़ीक को आतंकवादी साबित करना है। यहाँ दूसरा बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। पता चलता है कि इस टाइम लूप में सिर्फ अब्दुल ही नहीं बल्कि धनुष कोणी भी फंसा हुआ है। जब एक लूप में अब्दुल ने धनुष कोणी को मारा था, तब उनका खून मिल गया था, जिससे धनुष कोणी भी इस चक्र में समा गया। इसलिए हर बार अब्दुल की योजना धनुष कोणी के सामने फेल हो जाती है। अब एक दिमागी द्वंद्व शुरू होता है। धनुष कोणी हर बार अब्दुल के कदम आगे रखता है। अब्दुल चाहे स्नाइपर को रोके, बम विस्फोट को टाले या रफ़ीक को बचाए, धनुष कोणी हर बार नई साजिश रचकर सीएम की हत्या करवा देता है। एक लूप में तो अब्दुल खुद को मारकर दंगा रोकने की कोशिश भी करता है। अपनी बार बार की विफलता के बाद अब्दुल को समझ आता है कि धनुष कोणी के पीछे का असली दिमाग परमधाम है। वह चालाकी से परमधाम और धनुष कोणी के बीच अविश्वास पैदा करने की कोशिश करता है। उसकी सबसे बड़ी सफलता तब मिलती है जब तमीमम को बचाने में कामयाब होता है, जो परमधाम का विरोध करने वाला एक ईमानदार नेता है। अंतिम लूप में अब्दुल तमीमम की मदद से सीएम तक सच्चाई पहुंचाने में सफल हो जाता है। जब परमधाम और धनुष कोणी सीएम को मारने पहुंचते हैं, तो वह पहले से सतर्क होता है। एक जोरदार मुठभेड़ होती है, जिसमें धनुष कोणी मारा जाता है और अब्दुल गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अगली सुबह अब्दुल हॉस्पिटल के बिस्तर पर जगता है और एहसास करता है कि टाइम लूप टूट चुका है। यह 11 अक्टूबर है। सीएम और तमीमन उसे धन्यवाद देते हैं। सीता, मूर्ति, बादशाह और जरीना भी उसके पास होते हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन फिल्म का आखिरी और सबसे रहस्यमय ट्विस्ट अभी बाकी है। आखिरी दृश्य में अब्दुल एक बार फिर उसी फ्लाइट में जागता हुआ दिखाई देता है और स्क्रीन पर लिखा आता है, लूप्स टू बी कंटिन्यूड। इसका मतलब है कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है और शायद मानाडू का दूसरा भाग आने वाला। तो दोस्तों, यह थी मानाडू की पेचीदा और दिलचस्प कहानी, जो टाइम ट्रैवल, एक्शन और राजनीतिक साजिश का शानदार मिश्रण है। आपको ये फिल्म कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।